हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये जो मैं इसके पहले वाला जो मतलब ब्लॉग शेयर की थी, उसके बाद से ही ये वाला ब्लॉग जो है वो शुरू होता है वहीं से। जो वो एंड की थी ना, जहाँ से पिछला वाला ब्लॉग, वहीं से ये शुरू होता है। तो ये है, अब खाने का हो गया। उस टाइम तो मैं जो पिछले ब्लॉग में शेयर की थी वो नाश्ता का था, और ये खाने का हो गया, क्योंकि एक ही ब्लॉग मतलब बना देती मैं तो बहुत ही लंबा हो जाता, और मुझे नहीं लगता है कि इतना लंबा ब्लॉग मतलब मैं डालूँ। पता नहीं, आप लोग बोर हो जाएंगे इसीलिए। तो ये खाना तैयारी हो गया था और ये सैलेड बना रही थी मैं। और आज जो है मेरी दाई भी नहीं आई हैं, जो बर्तन धोती हैं। तो उनको भी कुछ काम रहा होगा, चाहे जो भी, आई नहीं है। लेकिन एक ही चीज़ है उनकी कमी, कि वो बताती ही नहीं है कि आऊँगी कि नहीं आऊँगी। फिर क्या है ना, आप इंतज़ार करते रहो, फिर वो दूसरे दिन आएंगी तो पता चलेगा, या तीसरे दिन आएंगी तो पता चलेगा कि उनको प्रॉब्लम क्या हुआ था, वो क्यों नहीं आई थी। उस दिन वो मतलब बताती ही नहीं है, ना फ़ोन करती हैं, ना कुछ भी नहीं। तो यही उनकी बस एक कमी है, नहीं तो काम तो अच्छा करते हैं वो। तो चलिए, ये तो हो गई उनकी बात। और ये जो है बोरों की मैं सब्ज़ी बनाऊंगी और नेनुआ बनाऊंगी। तो देखिए, जो बोरो है, बहुत जगह इसको लतरा भी कहा जाता है, हमारे यहाँ तो लतरा ही कहा जाता है बोरो। लेकिन बहुत जगह पे सुनती हूँ मैं कि कहा जाता है। क्या है कि थोड़े से ज़िला बदलने में ही, जो डिस्ट्रिक्ट भी है वो भी चेंज होना, तो बहुत सारी सब्जियों के नाम चेंज हो जाते हैं। उनको बनाने के तरीका भी चेंज हो जाता है। बनाने का तरीका तो हर घर में अलग होता है, डिफरेंस होता है। तो हमारा तो सिंपल सा यही सब्जी बनता है, जैसे कि मसाले वाली कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी बनती है, वैसा ही ये भी बनता है। तो ये देखिए, ये कट गया है जो लतरा है। और काट के मैं अभी रखी ही थी लतरा। इसमें एक ट्विस्ट आ गया कि मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, ये नहीं खाएंगे ग्रेवी वाली सब्ज़ी, कुछ और बना दो। तो फिर अब मैं कुछ और बनाने लगी थी। तो कुछ और में मैं आलू और गोभी की भुजिया बनाई थी, उनको पसंद है और बच्चों को भी पसंद है, तो मुझे भी ठीक लगा कि चलो मैं बना देती हूँ। तो इसको रख दी। कटा हुआ है तो ये तो कभी भी यूज हो जाएगा, इसीलिए इसको रख दी हूँ। और जो है मेरा सब्ज़ी देखिए तैयार हो गया है, गोभी का। और जो भी सैलेड वगैरह है, और ये पता नहीं कोई सब्ज़ी था, ये खुल नहीं रहा था एक हाथ से, क्योंकि एक हाथ से मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो इसलिए। और ये दोपहर का टाइम है और पूरा काम मेरा हो चुका है। देखिए, क्लीन हो गया है मेरा रूम भी। और क्लीन तो ये हो गया है, लेकिन कुछ आपको अभी मैसी भी दिखेगा कहीं तो। और ये सारा क्रेडिट जाता है मेरे बच्चों को। तो ये देखिए, इतनी सारी बुक ला के रखते हैं। वो लाएंगे, होमवर्क करेंगे या पढ़ेंगे, सारे बुक को यहीं रख देंगे, अपने रूम में नहीं लेके जाते हैं। अब या तो मैं लेके जाऊँ, लेकिन मैं भी इसलिए नहीं लेके जाती हूँ कि कोई भी बुक इधर का उधर हो गया या कॉपी हो गया तो फिर वो रोता गाता है, जो मेरा बेटा है। बेटी तो ढूंढ लेती है, मेरा बेटा ढूंढता ही नहीं है, पहला रोना स्टार्ट करता है। इसलिए मैं उसका मतलब मैं सोचती हूँ कि ना ही छूऊँ, ये सब अपने से ही लेके जाएं, लेकिन वो सब अपने से भी लेके नहीं जाते हैं। और मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, मीन्स आवाज़ से आप लोग को लग रहा होगा, यही वायरल जो फीवर है और सर्दी जुकाम जो होता है वही हो गया है। तो यही है मेरे बच्चों की कुछ कारस्तानी। और इतने, ये जो साफ़ सफाई मैं करती हूँ वो मैं पहले भी ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि मेरे बच्चों के आने के बाद कुछ भी मेरा रूम ऐसा नहीं दिखता है बिल्कुल भी। वो ऐसे यूज करते हैं रूम को, जैसे लगता है कभी रूम में रहे ही नहीं है। इतने ऐसे लगता है जैसे ना कोई जेल से छूट के आए हैं, वो स्कूल से नहीं आए हैं। तो आप लोग के भी घर में ऐसे ही होता है क्या? मुझे बताइएगा ज़रूर से। और मेरा बेटा ज़्यादा है इसमें, जो वो गंदगी मचाता है वो कोई नहीं मचाता है। और ये रहा आज हम लोग का लंच। तो देखिए, ऐसा ही है हमारा कुछ थाली आज। तो हम लोग, मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि हम लोग को आइटम ज़्यादा चाहिए, क्वांटिटी कम रहे ज़्यादा रहे चलेगा। हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में खाना नहीं खाते हैं, हम लोग को थोड़ा थोड़ा ही सब कुछ चाहिए। तो ऐसा कुछ होता है हमारा थाली। और ये मैं एक पार्सल मंगाई थी, बहुत ही, ऐसे देखें तो बहुत ज़रूरी है, और किसी को नहीं ज़रूरी है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या है कि इस समय बारिश का सीज़न चल रहा है, और दरवाजे जो बंद होते हैं तो उसके नीचे थोड़ा सा जो है वो जगह रह जाता है, आधे इंच से भी कम रहता है, लेकिन उसमें से भी कीड़े वगैरह आ जाते हैं। तो ये दो का सेट मैं मंगवाई हूँ, ये दरवाजे के नीचे लगाने के लिए, एक बच्चों के रूम में और एक मेरे रूम में। मुझे बहुत ही ये डर लगता है। और हमारा घर बहुत बड़ा है, लेकिन ना टाइल्स वगैरह सब कुछ लगा है, मार्बल टाइल्स, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से हर बारिश में एक आध जो सांप होते हैं छोटे से, वो दिख जाते हैं। तो
भगवान की दया से अभी तक कोई हादसा तो नहीं हुआ है, लेकिन मतलब दिख जाते हैं, तो मुझे बड़ा डर बना रहता था ये दरवाजे के लिए। और मैं हमेशा सोचती थी कि इसका कोई उपाय मिले। तो ये मुझे मिल गया था जो फ्लिपकार्ट पे है। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और मैं इसको लगाई भी हूँ। और देखिए जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर दीजिए। और एक भी जो धागे का भी जगह नहीं है इसमें कि कुछ भी आए। और मैं बहुत ही खुश हुई इससे। ये प्रोडक्ट तो सबको यूज करना चाहिए अपने घरों में, ख़ास तौर पे बारिश के सीज़न में। मुझे बहुत पसंद आया ये। और मैं आप लोग को ये रेकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर ये मंगाएं। बहुत अच्छी चीज़ है ये, यूजफुल है। और ऐसा कुछ नहीं है, प्रमोशन मैं नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पैसे से मंगाई हूँ। तो मुझे ये बहुत पसंद आया है पर्सनली। और जो कि मेरी दाई नहीं आई हैं, तो एक ये जो बड़ा सा काम है ये मेरा शुरू होता है। तो ये मतलब वो नहीं आती हैं तो वो तो ठीक है कि नहीं आती, नहीं बताती हैं और फिर नहीं आती हैं, तो बड़ा ही बुरा लगता है। क्योंकि वैसे उनके टाइम तक इंतज़ार हम लोग करते हैं, 12 बजे तक इंतज़ार करते हैं। वो एक ही बार आती हैं क्योंकि बहुत दूर से आती हैं वो, तो एक ही बार आती हैं। दोनों टाइम का बर्तन नाश्ता वास्ता का सब कुछ वो मांज के जाती हैं। और ये मैं धोने लगी थी चूल्हा, तो जो वो उधर टब में भी बर्तन पड़ा है तो वो मैं नहीं धोऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं थी। बस मैं काम भर बर्तन धो लूँगी। वैसे तो बर्तन भी मैं ज़्यादा नहीं निकालती हूँ। ये मेरा जो बर्तन आप देख रहे हैं वो 3 टाइम का बर्तन है, उतने से ही बस। क्योंकि मुझे खुद भी बहुत बर्तन निकालना नहीं पसंद है, मगर वो उतने में भी अब नहीं आई और फिर मेरा तबीयत भी नहीं ठीक था, तो मेरा मन नहीं किया बर्तन धोने का। तो बस यही किचन ही क्लीन करके और जो काम का बर्तन है मेरा, मैं उतना धो देती हूँ। क्योंकि अब पूरा बर्तन मांजने बैठती, एक तो मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था, बहुत शरीर में ऐसे ही पेन हो रहा था, बुखार जैसा भी थोड़ा था। वो होता है ना सर्दी जुकाम में कि ना ही ठीक में ही महसूस हो रहा था और ना ही ना अच्छे में ही, मैं ख़राब में ही महसूस हो रहा था। कि बहुत बीमार भी नहीं थी लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं थी कि सारा काम कर सकूँ। तो ऐसा ही कुछ था। लेकिन जो ज़रूरी काम है, बेसिक से है, वो तो करना ही पड़ता है। जैसे कि अब खाना बनाना ही पड़ेगा, खिलाना ही पड़ेगा, बच्चों को स्कूल भेजना ही पड़ेगा, तो ये सारे बेसिक काम तो ज़रूरी वाले हो ही जाएंगे। क्योंकि करना पड़ेगा, वो मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। और ये बर्तन जो है थोड़े बहुत जो काम के हैं मेरे, वो धो लेती हूँ मैं। थाली वगैरह नहीं धोई हूँ, अब वो कल आएंगी तो धोएंगी। क्योंकि आज शाम को शायद नॉनवेज वगैरह आएगा, तो नॉनवेज का बर्तन सब अलग ही है, किचन भी अलग है, तो वहीं पे यूज होगा। और ये रात का टाइम है, तो ये है पनीर चिली मैं बनाने लगी हूँ। तो रेसिपी तो इसका मतलब शेयर नहीं कर रही हूँ प्रॉपर, बहुत बार मैं पहले भी कर चुकी हूँ ब्लॉग में अपने। तो सारा सामान आप लोग को बस दिखा देती हूँ एक जस्ट क्विक, क्योंकि आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या मैं डाली हूँ इसमें। तो बस वैसा ही है कुछ। और ये आटा का डो मैं मार के रख ली हूँ। और जब तक सब्ज़ी बनाऊँगी जो आटा है वो फूल जाएगा बहुत अच्छे से। और फूले हुए आटे की ना रोटियाँ बहुत अच्छी बनती है, जैसे 10 मिनट 15 मिनट अगर छोड़ दे तो बहुत अच्छी रोटियाँ बनती हैं। तो ऐसे ही मतलब मैं अपना मार के आटा रख लेती हूँ, उसके बाद सब्ज़ी बनाती हूँ। और थोड़ा सा एक छोटा सा वो टिफ़िन रखा हुआ था, उसमें भी दिन के आटे हैं, तो मैं एक भी रोटी का आटा बचता है तो उसको फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। क्योंकि सुबह ही शाम का बहुत मतलब 1-2 दिन का मैं नहीं यूज करती हूँ, ऐसा ही मारती हूँ कि बस सुबह से शाम हो जाए और इसके अलावा ना चले। तो ये देखिए फ्राई कर ली हूँ जो पनीर था। और ये प्याज वगैरह जो काटी थी मैं वो डाल दी हूँ। तो मैं ये, आप लोग अगर मेरा ब्लॉग देखते हैं तो आप लोग को पता होगा ये रेसिपी, और नहीं देखते हैं तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को देखिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कुछ अच्छा लगे तो कमेंट करें, ना अच्छा लगे तो कमेंट करें, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और लाइक का भी बटन दबाएं ज़रूर से, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो बस जी यहीं तक का था मेरा वीडियो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।